दिखाई दे रहा है? ठीक, आइए फिर ठीक करते हैं क्वेश्चन को। ट्रिग्नोमेट्री की क्या है कि निकालना क्या है? साइन 120 का मान। कितने का मान? साइन 120 का मान। ठीक, निकालेंगे कैसे देखिएगा। जैसे क्या होता है, हमको पता है किसका 0 डिग्री की वैल्यू पता है, 30 डिग्री की वैल्यू पता है और 45 डिग्री वैल्यू पता है, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की वैल्यू बताई थी अगली क्लास में। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की। लेकिन निकालने कितने की हमें? 120 डिग्री की। कितने की? साइन 120 डिग्री की। ठीक, निकालेंगे कैसे? इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे 120 को? 90 प्लस 30। कितना? 90 प्लस 30। लिंक करते कैसे देखा होगा आपने क्वाड्रेंट में। ये 0 डिग्री कितना है? 0 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। ये 180 और ये 270। जब वापस आए तो कितना हो गया? 360 डिग्री। आगे बात समझ में? बीच वाला न्यून कोण 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। लेकिन हम कहाँ किस में पहुंच गए? 90 प्लस थीटा। जो हमारा क्या होता है? 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। आई बात समझ में? ठीक, इसमें क्या होता है? ऑल आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या? पॉजिटिव। ठीक, इसमें क्या होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव। ठीक, इसमें क्या होता है आपका? टेन और कॉट, ये क्या होते हैं? पॉजिटिव। और इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है आपका? कॉस और सेक। आगे बात समझिए। एक और कहानी बताई थी, वो क्या थी? 0 डिग्री क्या थी आपकी? 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री पर नो चेंज। ठीक, यहां पे क्या है आपका? 90 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे? 90 प्लस थीटा। क्या है? 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा किसमें है? साइन में। किसमें? साइन में। तो किसमें होगा? पॉजिटिव में। 90 डिग्री पे क्या हो जाता है? चेंज। किस पे चेंज नहीं होता? तो आपका चेंज किस पे नहीं होता? माइनस के थीटा पे। किस पे? माइनस थीटा पे। और किस पे चेंज नहीं होता आपका? 180 डिग्री पे। कितने पे? 180 और क्या? 360 डिग्री माइनस थीटा पर नो चेंज। नो चेंज। और 90 डिग्री पे चेंज। आई बात समझ में? ठीक, 90 डिग्री पे क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसीलिए आपको साइन चेंज 90 पे क्या होता है? चेंज। साइन किस में हो जाएगा? कॉस में हो जाएगा। कॉस में हो जाएगा। ठीक, और साइन कॉस 90 प्लस थीटा में क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया। ठीक, क्या आ गया? पॉजिटिव। तो इसको अब होगा क्या? निकालते क्या है? 90 प्लस थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉस 30। ठीक, कॉस 30 डिग्री हो गया, क्योंकि 30 को क्या माना है? थीटा। आगे आंसर कितना? cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। कितनी है? √3 है। आगे आंसर √3/2। फिर से करते हैं क्या? अब क्या है? cos 210 डिग्री। cos 210 को तोड़ दो। 180 प्लस 30 किसमें कर दिया? 180 प्लस 30। 180 प्लस थीटा किसमें आता है आपका? इसमें। किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये आपका किसमें आता था? सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या आपका? फर्स्ट। ये क्या है? सेकंड। ये आपका क्या है? थर्ड। ये आपका कौन सा है? फोर्थ। आई बात समझ में? ठीक, ये क्या है आपका? किसमें पहुंच गया आपका? 180 प्लस थर्ड में। तो आपका 180 पे नो चेंज। क्या लिखा है? 180 पर नो चेंज। तो आपका क्या होगा? cos 30। क्या होगा? cos 30। लेकिन है किसमें? 90 प्लस थीटा में कौन होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका? कॉस है। तो आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव। होगा कि नहीं होगा? cos 30 की वैल्यू माइनस √3/2 आ गया आंसर। ठीक, आ गया। ठीक, फिर से देखते हैं क्या? साइन 1830 की वैल्यू मतलब कि 1830 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? अब निकालेंगे। कौन निकालेगा? आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। देखिए क्या क्या होता है आपको। कैसे क्या करेंगे? पहले साइन 1830 इसको तोड़ेंगे। किसमें? किसमें तोड़ेंगे आपको? साइन 360 मल्टीप्लाई 5 मतलब कि 80 एंड 100 कितना? मतलब कि 1800। 1800 प्लस कितना? 30। 1830 मतलब 1800 प्लस 30 कितना हो गया? 1800। जी आपका कितना बन गया? साइन 360 प्लस के थीटा। मैंने आपको बताया था। क्या बताया था?
360 माइनस थीटा इसमें आ जाएगा, 360 प्लस थीटा किसमें आ जाएगा, इसमें। मतलब कि अगर माइनस होता तो कौन से फोर्थ में आते, आप पहुंच गए किसमें, फर्स्ट वाले में। किसमें पहुंचे, फर्स्ट वाले में। 360 डिग्री पर नो चेंज, तो कितना आपका आएगा, साइन कितना हो जाता है, साइन थीटा। कितना हो जाता है, साइन थीटा। आगे बात समझ में, ठीक। क्वेश्चन पे क्या है, साइन, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 30। साइन 30, वो भी कैसा, पॉजिटिव वाला। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक। ऐसे ही निकालते हैं किसको, आंसर इसका कितना आया, 1/2 आ गया आंसर, ठीक। फिर से देखो 10 कितने की वैल्यू, 765 की। कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। पहले इसको तोड़ेंगे 765 को, कैसे तोड़ेंगे देखिएगा। 360 मल्टीप्लाई 2, 360 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 720। 720 प्लस 45, 720 और 45 765। आई बात समझ में। अब देख ये कितना हो गया हमारा, 360 प्लस के थीटा। क्या हो गया, 360 प्लस थीटा। किसमें पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें पहुंचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, ठीक। तो कितना होगा, और 360 प्लस थीटा है, मतलब 360 पर नो चेंज, ठीक। जब 360 पर नो चेंज तो कितना होगा, tan थीटा हो गया, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव हो गया। इसलिए अब कितनी tan 45 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, आप जानते हैं tan 45 मतलब कि 1। कितनी, 1। आंसर कितना हो गया हमारा, 1। आगे बात समझे, ठीक। फिर से देखते हैं क्या, अब वैल्यू हमारी किसमें, रेडियन में। किसमें वैल्यू हमारी, रेडियन में, ठीक। निकालेंगे कैसे, ऐसे निकालेंगे, ठीक। देखिएगा आप 4π/3 को किसमें तोड़ना है, आपको तोड़ना है किसमें, 4π रेडियन में ही तोड़ना है, ठीक। कैसे तोड़ेंगे, इसे लिखते हैं पाई प्लस के पाई, π/3 लिख सकते हैं ना, ठीक। क्योंकि 3 बन जा 3π प्लस के 4π, ठीक। आगे बात समझ में। अब लेकिन होता है क्या है, यहां से 0 होता है, ये वैल्यू यहाँ पे कितनी, π/2। क्या होता है, π/2। इधर वैल्यू कितनी होती है आपकी, पाई, फिर यहाँ पे कितनी होती है, 3π/2। आई बात समझ में। 270 को क्या रखते हैं, 3π/2। अब ये यहाँ पे होता है 3π/2 प्लस के थीटा, यहाँ होता है π/2 माइनस के थीटा, इधर क्या होता है पाई प्लस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, पाई माइनस थीटा। आगे बात समझ में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके दो आते हैं, वो कौन होता है, π/2 प्लस के थीटा, पाई माइनस थीटा। आगे बात समझ में, ठीक। लेकिन हमारा है क्या, पाई प्लस के थीटा। कितना है, पाई प्लस के थीटा, तो इसको tan पाई प्लस के थीटा बराबर वैल्यू क्या होती है हमारी, π/थीटा बराबर वैल्यू क्या होती है, पाई पर नो चेंज। पाई का मतलब क्या होता है, पाई बराबर 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। पाई हमारा रेडियन में और ये 180 किसमें, डिग्री में, ठीक। तो 180 प्लस थीटा मतलब कि कितना आएगा, नो चेंज। tan हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक। लेकिन tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, लेकिन कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, tan थीटा आ गया। आगे बात समझ, यहाँ पे कितना थीटा की वैल्यू कितनी है, π/3, तो आपका कितना होगा, tan π/3। लेकिन tan π/3 को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, 60। कैसे बोलते हैं, आपने देखा होगा π/3 को किस में बदलेंगे, अब डिग्री में बदलते हैं ना। चेक करो कैसे, 180/पाई का 180/पाई, पाई से पाई डिवाइड हो गया, ठीक। 3 से 60 बार कितनी है, 60। इसका मतलब समझ गए, π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता हो, बताया था, कितनी होती है, √3। कितनी होती है, √3। आंसर कहाँ है, 1। आगे बात समझ, ठीक। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा देख क्या होता है, ये वैल्यू आपकी किसमें दी है, माइनस में। मैंने आपको बताया था माइनस के थीटा, ठीक। माइनस थीटा का मतलब बताया क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 360 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक। जब 360 डिग्री को क्या बोलते हैं हम, 2π। क्या बोलते हैं, 2π। 2π बोलते हैं कि नहीं बोलते, ठीक। अब बात समझ में ये आई कि माइनस के π/3 है, क्या है, माइनस के π/3। तो उसको आपको पता है सेक माइनस के थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, बताई थी। क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस और सेक दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव में, ठीक। आगे लेकिन यहाँ पे कितनी हमारी, सेक π/3। कितनी, सेक π/3।
π/3 की वैल्यू कितनी होती है 60 और sec 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है sec 60 की वैल्यू नहीं याद आ रहा ना कैसे निकालते हैं अभी बताता हूं मान लो sec 60 बराबर क्या होता है 60 डिग्री बराबर होता है आपका 1/cos 60 यही होता है ना ठीक तो बराबर 1/, कितना होगा cos 60 की वैल्यू 1/2 ये 2 पर बन जाए तो कितना हो गया 2 आगे बात समझ में आंसर कितना आया 2 आंसर कहाँ है बी ऑप्शन बी आगे बात समझिए ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के साथ बने रहिए रोस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जिससे मैं यूनिक तरीके के क्वेश्चन लाता रहूं और आपको थोड़ा ज्ञान का अनुभव कराता रहूं ठीक लिए जय हिंद जय भारत।